हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड एंड न्यूट्रिशन में। आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होते हैं? एक्चुअली जो हम भोजन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उस फूड में उस फूड को लेने की ही एक विधि है न्यूट्रिशन। उस भोजन का जो हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन है उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उसका प्रकार जो है उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं और उसमें उपलब्ध मटेरियल को या पदार्थों या तत्वों को न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए और लाइफ को प्रोसेस करने के लिए न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के रॉ मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, बॉडी को रन कराते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं और बॉडी को नरिश करते हैं। अब हम अगर देखें कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हम माइनर अमाउंट में लेते हैं, जैसे हम वाइटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, ये होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हें हम कहते हैं जो कि मेजर अमाउंट में लेते हैं या बड़े अमाउंट में लिया जाता है। तो उनको जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स या फैट्स हैं, इनको हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। इस वजह से इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत भी है क्योंकि ये एनर्जी कंपाउंड हैं। ये बॉडी को नरिश करते हैं, बॉडी को रिपेयर करते हैं, बॉडी को ट्रीट करते हैं, बॉडी की न्यू सेल्स और टिश्यूज़ को प्रिपेयर करते हैं, जिससे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हम पदार्थ खा रहे हैं वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस है, वो हमारे न्यूट्रिशन को पूरा कर रहा है या हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, या वो हमारे लिए हेल्दी है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। इसका डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो पहली चीज़ ये कि जब भी कोई प्रोडक्ट ले तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर चेक करें कि क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, या उसके बारे में आप ज़रूर जानें कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, और अगर नहीं हैं तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है, अमाउंट क्या है और उसका रिसोर्स क्या है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं या न्यूट्रिएंट लेते हैं तो एक चीज़ जो सबसे कॉमन है वो है बैलेंस डाइट। कॉमनली ये कहा जाता है कि डाइट हमारी बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट का डेफिनेशन क्या है? बैलेंस को, डाइट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिन में तो हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, जब भी कुछ खाने का मन किया तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी स्नैक्स लिया, कभी ब्रेकफास्ट हुआ, फिर मिड ब्रेकफास्ट हुआ, मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ, फिर लंच हुआ, फिर स्नैक हुआ, फिर डिनर हुआ, फिर बेड टाइम में भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो ये बैलेंस्ड है या नहीं है, कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो पहली चीज़ ये कि हम बैलेंस डाइट देखते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, जैसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हम देखते हैं कि कितने अमाउंट में हमारी बॉडी को कितना चाहिए। तो पहले हम ओवरऑल अपना वेट देखते हैं, वेट के अकॉर्डिंग वेट, हाइट, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं, या हम अपना BMI चेक करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी BMI पे या कितना बॉडी की हाइट और वेट होने पे कितना न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होगा। जैसे कार्ब्स कितने चाहिए, प्रोटीन कितने चाहिए, फैट्स कितने चाहिए, वाइटामिन्स और मिनरल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, पानी हमें कितना पीना है, इस सब का ध्यान रखें। तो अगर हम इसको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितनी बॉडी की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो इसको हम बैलेंस्ड कंडीशन मान सकते हैं। मतलब जितनी आवश्यकता शरीर की है उतनी आवश्यकता को अगर हम पूरे दिन के अंदर या जब भी हम लेते हैं फुलफ़िल कर सकते हैं, तो ये न्यू बैलेंस डाइट कहलाता है। तो बैलेंस डाइट में हमें सारे तत्वों का ध्यान रखना है कि सारे तत्व सही मात्रा में हमारे भोजन में या हमारे डाइट में उपस्थित हों, तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। क्योंकि देखिए, डाइट में जब भी कोई चीज़ की डिफिशियंसी होती है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उसकी साइन देती है, उसका सिम्पटम देती है कि हाँ प्रॉब्लम है बॉडी में। तो बॉडी में प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिफिशियंसी कंडीशंस आती है डिफिशियंसी की, तो उसको हम एक डिज़ीज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे वाइटामिन्स की डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे हम विटामिन ए की बात करें, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हुई तो आँखों से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस होने लगता है, या
अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी कॉमनली होती है, तो उसकी वजह से हमारे बोन हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, हमारे मसल हेल्थ और बॉडी में और भी कई प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। विटामिन सी की वजह से हमारे गम्स में प्रॉब्लम होती है, और फिर मिनरल्स की डिफिशियंसी हो अगर, तो जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी से हमारे बोन वीक हो जाते हैं, मसल में प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारी डिस्टर्ब होती हैं। आयरन की डिफिशियंसी होती है तो हमें एनीमिया हो जाता है या खून की कमी जैसे सिम्पटम दिखने लगते हैं। तो जैसे इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारी डाइट में ये सारी चीज़ें सही मात्रा में अगर उपस्थित हैं तो हमें किसी तरह की किसी डिफिशियंसी डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम कॉमनली हेल्दी रहेंगे, कम से कम डिफिशियंसी डिजीज़ की वजह से नहीं। अगर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं आया या कोई इमरजेंसी एक्सीडेंटल कंडीशन नहीं आया तो हम अक्सर हेल्दी रहेंगे। तो कोशिश करें कि डाइट बैलेंस हो, फूड में वो सारे आइटम प्रेजेंट हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और हाँ, उतनी ही ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही भोजन में उपस्थित हो। ऐसा नहीं कि हम ओवर ईटिंग कर लें। कभी ओवर ईटिंग करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, वो भी हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ओवर ईटिंग नहीं करना है, जो भी चीज़ें लेनी है बैलेंस्ड अमाउंट में लेनी है, ताकि हमारी डाइट जो है वो बैलेंस बनी रहे और हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिले। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट मिलेंगे तो हमें किसी तरह के किसी सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट या पूरक आहार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करें कि डाइट को हेल्दी रखें, जो भी खाएं हेल्दी खाएं, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।